You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बादस हमदो सलात लाइक के सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का हम पर करोड़ों एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, मालिक मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आय करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि अल्लाह की नेमतों को याद करो तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की नेमतों को याद करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। कुरान हकीम में ही से दूसरी आय मुकद्दिसा को पढ़ा जाए तो कुरान कहता है वाइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार ही नहीं कर सकते। एक तरफ मालिक फरमा रहा है कि मेरी नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते, इतनी है, और दूसरी तरफ फरमा रहा है कि मेरी नेमतों को याद करो तुम कामयाब हो जाओगे। मालिक किस तरफ जाएं, नेमतों को याद कैसे करें तो कामयाब होंगे, क्योंकि आप खुद फरमा रहे हैं कि तुम शुमार ही नहीं कर सकते। उलमा के दरवाजे पे दस्तक दी तो उलमा ने तलाश करने के बाद ये एक नतीजा निकाला कि तुम चाहते हो ना कि आल इन वन हो जाए, कि ऐसी नेमत का तज़किरा हो जाए जिसमें अल्लाह की सारी नेमतें छुपी हुई हों, क्योंकि हम शुमार नहीं कर सकते। और मालिक कहता है जिक्र करोगे तो कामयाब हो जाओगे। उलमा ने यह रास्ता बताया है कि तुम नेमतों का जिक्र करना चाहते हो, नेमतों का तज़किरा करना चाहते हो, ऐसा करो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा करो। अल्लाह ताला तुम्हारी सारी नेमतों को इन्हीं के अंदर शुमार फरमा चुका। इसी तरतीब से मैं ऊपर जा रहा हूं कि या अल्लाह हम तेरी सारी नेमतें गिनना चाहते हैं, तू कहता है शुमार ही नहीं कर सकते। हम कहते हैं फिर तेरे फरमान के मुताबिक हम इन्हें जिक्र करेंगे, कामयाबी भी तू अता फरमाएगा। और मैं ठीक है, तो तुम नेमतों को फिर याद करो। अब नेमतों का सिलसिला शुरू हुआ, तलाश करने लगे तो हमें अपना वजूद ये भी एक नेमत नजर आया। हमें खाना पीना पहनना ये सब कुछ नेमतों के तौर पर दिखाई दिया। लेकिन अगर वजूद ही ना हो तो खाया क्या जाएगा, अगर वजूद ना हो पिया क्या जाएगा, अगर वजूद ही ना हो तो पहना क्या जाएगा। वजूद होगा तो ये सारी चीजें होंगी। मालिक हमें तो नेमतों में एक नेमत अपने वजूद की नजर आई, इस वजूद से बहारें हैं, खाना है, पानी है, पहनना है, ये सब नेमतें हैं। वजूद के अंदर अलग से नेमतें छुपी हुई हैं, देखना है, सुनना है, पकड़ना है, सूंघना है, इतनी नेमतें हैं। मालिक हमारा वजूद नेमत है, क्या इससे भी बड़ी कोई नेमत है? फरमाया इससे बड़ी एक और नेमत है। मौला वो कौन सी नेमत है? फरमाया तुम्हारे वालिदैन। खाना पीना पहनना तब होगा जब वजूद होगा, और जब वजूद होगा तो वजूद कैसे होगा?
जब वालिदैन होंगे तो वजूद होगा। दो किस्म की इल्लतें पाई जाती हैं, एक इल्लत फाइली होती है, एक इल्लत मादी होती है। इल्लत मादी से मुराद ये होता है, कुम्हार ने मट्टी से एक घड़ा बनाया, तो मट्टी से उसने घड़ा बनाया। ये जो मट्टी है ये इल्लत मादी है, ये होगी तो घड़ा बनेगा। और जो कुम्हार है ये इल्लत फाइली पाई जाती है कि कुम्हार होगा तो घड़ा बनेगा, वालिदैन होंगे तो बच्चा पैदा होगा। इल्लत मादी पाई जाती है, वो रब्बे जुल जलाल इल्लत फाइली में है। उस रब्बे जुल जलाल ने अपनी नेमतों की बौछार, अपनी रहमतों नेमतों का नुज़ूल अपने बंदों पर किया, जमाने वालों को बताया, इतनी नेमतों का नुज़ूल तुम पर कर रहा हो कि दिन में बैठकर अगर तुम गिनना शुरू करो तो ये नेमतें खत्म नहीं हो सकती। आगे चलें, मालिक वालिदैन भी बड़ी नेमत है, वालिदैन से बड़ी, तो जवाब फिर वही है, उनके वालिदैन, उनके वालिदैन। ये सिलसिला चलता चलता जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। ए मालिक, सबसे बड़ी नेमत आदम है जिनके जरिए से आज हम मौजूद हैं। हजरत आदम सबसे बड़ी नेमत है। तो मालिक लम यजल, अब हमारा यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हजरत आदम से बड़ी भी कोई नेमत है? क्या हजरत जनाबे आदम से बड़ी भी कोई नेमत है? तो हदीस कुदसी हमारे सामने आ गई, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम, अगर मैं अपने नबी को पैदा ना करता तो जनाबे आदम को भी पैदा ना करता। पता चला कि जनाबे आदम को जो अजमतें, जो शानें अता की गई, वो मैंने अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से अता की। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बड़ी नेमत का नाम क्या है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फस्कुरु अला अल्लाह, अल्लाह की नेमत का जिक्र, तुम कामयाब हो जाओ। मालिक, हमने सारी नेमतों को तलाश किया, वो जिसमें हमें नजर आई, जिसके सदके से हमें नजर आई, जिसके सदके से हमें मिली, वो कोई और नहीं, जिनका हम सुबह शाम कलमा पढ़ते हैं, वो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। आपको एक और चीज बताऊं कि जो शय जिसके सबब से बनती है, वो शय बचती भी उसी की सदके से है। नेमतें मिली किसके सदके से? हुजूर के सदके से, और इन्हें बचाया भी हुजूर के सदके से ही जाएगा। ये याद रखिएगा। मैं यहां पर हूं, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, और अल्लाह मेरी इज्जत और तौकीर सलामत रखेगा, ये भी कमली वाले आका का सदका है। ये सब कुछ हमें देना, फिर देकर बचा लेना, ये हमारे आका पाक का सदका है। जाते बारी ताला बहुत बड़ी जात है, उसने नेमतों की बौछार हम पर की। फरमाया कि जाते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जात है ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मुस्कुराए, अचानक मुस्कुराए ज्यादा, तो सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने सवाल किया, आका आज पहली दफा इतनी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे देखी है, इससे पहले ऐसे मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। वो मुख्तार कुल थे। फरमाया मैंने अभी देखा है कि पुल सरात पर, अभी क़यामत कायम नहीं हुई, मेरे आका को सब पता है। फरमाया मेरे सहाबा, मैंने देखा है कि पुल सरात से मेरी उम्मतियों का गुजर हो रहा है, और
गुजरते हुए मेरा उम्मती डगमगा रहा है, बाल से बारीक तलवार से तेज वो पुलसरात, और मेरा उम्मती वहां पर डगमगा रहा है। मैं कह रहा हूं नेमतें जिसके सदके से मिली हैं वो आका हमें बचाते भी हैं। मेरा उम्मती डगमगा रहा है, वो गिरने के करीब होता है। अचानक मेरे उम्मती का जिंदगी में पढ़ा जाने वाला दुरूद एक शक्ल की सूरत में, जिस्म की सूरत में आकर उसे थाम लेता है। दुरूद मेरे उम्मती को थाम लेता है, मेरे उम्मती को गिरने नहीं देता। वो दुरूद जिस्म की सूरत में मेरे उम्मती का दामन थाम कर उसे जन्नत में छोड़ के आ जाता है। जाते पाक बहुत दूर, जाते पाक बहुत बुलंद, सिर्फ उस जात पर जो दुरूद पड़ेगा तुम पढ़कर भूल जाओ, मेरे आका नहीं भूलते तुम्हें। फरमाया ये दुरूद जो दुनिया में पढ़कर तुम तो सोचते हो पढ़ गए, भूल चुके हैं, ये दुरूद जिस्म की हालत में तुम्हारे दामन को थाम कर तुम्हें जन्नत में छोड़ेगा। और डगमगाने वाले मेरे आका के उम्मती परेशान ना हो, तुझे मेरे आका का दुरूद बचा लेगा। अच्छा इधर देखें, वो मैं हदीस मुबारका पहले भी सुना चुका हूं कि जब 3 किस्म के लोग हैं, नामा अमाल उनका तुलेगा। एक तो मैं और आप हैं, हम तो अल्लाह से ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारा तराजू ना लगे, हमारा तराजू ही ना लगे। तराजू लगेगा जिनके नेकियां भी होंगी गुनाह भी होंगे, लेकिन 2 ऐसे तबकात हैं जिनके तराजू नहीं लगेंगे। एक तो जो गुनाहगार हैं जिनके पल्ले कोई नेकी नहीं है, उनके लिए तराजू नहीं लगेगा, डायरेक्ट कहा जाएगा उठाओ और जहन्नुम में फेंक दो। एक ऐसा तबका है जिनके लिए तराजू नहीं लगेगा, ये दूसरा तबका है जिनके यहाँ नेकियां ही नेकियां होंगी, उनके पल्ले गुनाह नहीं होगा, तोला क्या जाएगा, फरमाया जाएगा इन्हें उठाओ और जन्नत में छोड़ाओ। 2 तबकात को, एक को जन्नत एक को दोज़ख मिल गई। अब तराजू वहां पर लग जाएगा, इधर नेकियां भी तुलेंगी इधर गुनाह भी तोले जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के नेकियां और गुनाह जब तोली जाएंगी तो वहां पर गुनाहों का पलड़ा जो है वो वजनी हो जाएगा, नेकियां हल्की हो जाएंगी। अब जो फरिश्ते मेज़ान पर मौजूद होंगे वो कहेंगे उठाओ ले जाओ इसे जाकर, क्योंकि इसके गुनाह ज्यादा हैं, जहन्नुम में डालो, जितनी इसकी सजा बनती है उतनी ये सजा भुगतेगा, फिर जन्नत में आ जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद सबसे बुलंद, वो देखेंगे कि फरिश्ते मेरे आका करीम के उम्मती को जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं, बुलाकर कहेंगे या मोहम्मद, कहां हो मोहम्मद, तुम्हारे उम्मतियों को दोज़ख में लेके जाया जा रहा है। मैं एक नुक्ता समझाना चाहता हूं, तादीस नेमत के लिए पूरी हदीस इसलिए सुना रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे फरिश्तों रुको, दोबारा तोलो, दोबारा तोला जाएगा, फिर नेकियां हल्की हो जाएंगी, गुनाह वजनी हो जाएंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह गुनाह वजनी है, लेके जाया जाए, अल्लाह का हुक्म है। फरमाया रुको। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिबास मुबारक से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे, नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे, फरमाया अब तोलो, तोलो फिर तुम फैसला करना। अब तोला जाएगा, नेकियां वजनी हो जाएंगी, गुनाह हल्के हो जाएंगे। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, फरिश्तों इसके पल्ले तो बहुत नेकियां हैं, इसे लेकर जन्नत में छोड़ के आ जाए। एक सवाल है यहां पर, सारी ये दुरूद पाक पढ़ना नेकी है, क्या है? नेकी है ना जी, ऊंची आवाज से बोल सकते, ये नेकी है। सवाल ये है, सारी नेकियां भी तुली, सारे गुनाह भी तुले, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद कागज के टुकड़ा निकाल के रखा, ये क्यों नहीं तोला गया? ये पहले तोल लेते तो वहां पर वजनी हो जाता, ये नहीं तोला गया। इसलिए नहीं तोला गया कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को मैदान महशर में भी बताना था।
कि दुनिया में रहते हुए जिस नबी के जिक्र से तुम्हें जलन हुआ करती थी, जिस नबी पर दरूद पढ़ते हुए तुम्हें जलन हुआ करती थी, जिस नबी पर दरूद पढ़ते हुए तुम शिर्क और बिदअत कहा करते थे, तुम दुनिया में नहीं मानते थे, मैंने नफ्सा नफ्सी के आलम में भी तुम्हें दिखा दिया है। आज तुम्हारी नेकियां जो जिन पर तुम अतराते थे, 4 नमाजें पढ़कर अतराते थे, बहुत बड़ा तीर मारा है, वो तुल रही हैं, उनका वजन हल्का है, लेकिन भूले से भी मेरे नबी पर जिसने दरूद पढ़ा है वो कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन उस दरूद को सारे गुनाहों से ज्यादा वजनी कर दिया गया। फरमाया अजमत हमने मैदान महशर में भी बतानी है, अजमत हमने दुनिया में भी बतानी है, तुम्हारी मर्जी है, मानते हो दुनिया में मानो और नहीं मानते तो उनकी अजमत पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उनकी अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इसलिए मैंने दरसे हदीस पाक में भी अर्ज किया था कि चलते फिरते उठते बैठते अपने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ते रहो। ये ऐसा दरूद पाक तुम्हें जिंदगी में भी कामयाब कर देगा, हशर के मैदान में भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आप पढ़कर भूल जाएं, आका करीम नहीं भूलेंगे, वो कहेंगे मेरा उम्मती है, मैं इसको नहीं भूल सकता। लिहाजा ये ऐसी नेमत है जो हमें हर जगह से बचाते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है 2063 सियासता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना में मौजूद थे अज़वाज मुतहरात के पास। इस्लाम का पक्का दुश्मन मुशरिकीन में से उसने देखा कि तिजारत के लिए आया था मदीना पाक में, और तिजारत करने के बाद उसे कहीं पर भी जगह रहने की नहीं मिल रही थी। किसी ने उसे बताया कि जाओ जाकर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, वहां पर तुम्हें जगह मिल जाएगी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, डर रहा था कि जगह नहीं मिलेगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजपाल हैं, वो इनको गले नहीं लगाएंगे तो कौन गले लगाएगा। आपने फरमाया तुम रह लो। अज़वाज मुताहरात को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, घर में जो शय भी है मेहमान के लिए हाजिर कर दो। घर में दूध पड़ा था तो वो जो मुशरिक था वो इतना भूखा था, इस्लाम का दुश्मन, कि 7 प्याले दूध के हाजिर किया, सारे पी गया। घर में पीने के लिए दूध नहीं बचा, खाने के लिए कोई शय नहीं बची, भूखा था। इसने पेट भर के खाया, इसे पूरी रात नींद ही नहीं आई, और कमली वाले आका करीम ने कुछ नहीं खाया, सुकून से आराम फरमा रहे हैं। सुबह का सूरज तुलू हुआ, पेट भर के सोने वाला, पेट भर के खाने वाला, जिसे सारी रात नींद नहीं आई, इधर दुनिया का सूरज तुलू हुआ, उधर इसके ईमान का सूरज तुलू हो गया। ताइफ के बाजारों में जिन्हें पत्थर मारा करता था वो इतने लचपाल हैं कि घर का सारा सामान मेरे आगे रखते। सुबह हुई ना तो मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर लेने के लिए आए, अपने मेहमान की खबर लूं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उसे देखा तो वो दौड़कर कदमों में गिरा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा आका पहले कलमा पढ़ा कर मुझे मुसलमान बना दिया जाए। अब आका करीम ने ना प्याला उठाया कि सुबह का नाश्ता है, दूध पी ले। उसने एक दूध का प्याला पिया। हुजूर ने फरमाया हुजूर ने सोचा कि ये रात को ज्यादा पी चुका है तो इसकी आदत होगी, फरमाया और दे देता हूं। उसने कहा नहीं, अब नहीं पी सकता। इसलिए नहीं पी सकता कि पहले मैं काफिर था, खाना पीना मैं इसे अंदर कर जाता था, अब मैं मुसलमान हो चुका हूं। ईमान की कुव्वत मेरे रग रग में ऐसी बस चुकी है कि उसने मेरे जिस्म को तवानाई अता कर दी है। मुझे किसी गजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ईमान की गजा अता हो चुकी है। तो मेरे आका जहन्नुम की आग से बचाते भी, आका पाक जहन्नुम की आग से बचाते भी।
इसलिए इस नेमत को कोई फरामोश नहीं कर सकता। आप किसी अंदाज में भी अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्किरा करें, यकीन माने, मैं आपको यहां पर नशरुत्तीब किताब का हवाला दे रहा हूं। नशरुत्तीब किताब लिखी किसने है? उलमाए देवबंद के हकीमुल उम्मत है अल्लामा अशरफ अली थानवी, उन्होंने ये किताब लिखी। उन्होंने कहा मैं एक इलाके में गया, मैं आपको हवाला दे सकता हूं, नशरुत्तीब किताब का नाम है। उन्होंने लिखा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जमाना मिलाद महीना चल रहा था। मैं इलाके में गया, वहां कोढ़ का मर्ज बहुत ज्यादा फैल चुका था, कोढ़ का मर्ज फैल चुका था। मैंने वहां पर यह रसाला लिखा। रसाला लिखते लिखते जब महीना वो मिलाद शरीफ का आया, तो मैंने मिलाद शरीफ के मौके पर एक तो ये रिसाला लिखा और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल सजाई। चने जो थे ना, चने कहते मैंने वो रखे, उस पर मैंने दरूद पाक पढ़ा। दरूद पाक पढ़ने के बाद दुआ की, अल्लाह ताला ने मिलाद की बरकत की वजह से सारे इलाके से वो मर्ज शिफा अता फरमा। लोगों को मिलाद का माना पता नहीं है, ये याद रखिएगा। और कुछ जुहला ने इस लफ्ज़ मिलाद की आड़ में जाहिलाना रसूमात कर लेने के बाद लोगों के जहन में ये बिठा दिया कि मिलाद इसे कहा जाता है कि सिर्फ ढोल भंगड़ा या जनाब सिर्फ जुलूस ही निकाला जाएगा तो उसे मिलाद कहते हैं। देखिए, मिलाद का मतलब है विलादत। क्या मतलब है? विलादत। और किसकी विलादत है? हमारे आका करीम सल्लल्लाहु, ऐसा ही है, इसे हम मिलाद कहते हैं। क्या कहते हैं? फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जब तुम्हारे पास आ जाए अल्लाह का फजल तो खुशी मनाओ। क्या करो? तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है? ऊंची आवाज से बोलने, चूंकि 12 रबीउल अव्वल को मैं चाहता हूं कि जुमे वाले दिन मेरे साथ चले। 12 रबीउल अव्वल शरीफ बरोज जुमतुल मुबारक, सुबह यहाँ से हजवेरी मस्जिद से 7 बजे हम बड़े मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। तमाम हज़रात को उसमें शिरकत की दावत है। आप खुशी मनाएं, अपने घरों को सजाएं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखें, सजावट की, झंडियों की, लंगर की, हर किस्म की दलील मौजूद है, हर किस्म की दलील दस्तयाब है। जिससे राब्ता करना हो तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। बस दुआ करें मालिक लम यज़ल हमें अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।